महाराज धरोहर के रूप में दिया था, इसकी सेवा पूजा करना। फिर जनक ने क्यों तुड़वा दिया, किसकी आज्ञा से तुड़वा दिया, ये तो जनक जाने। कौन जाने? जनक। हम तो नहीं जानते। लेकिन यहां समाज पर समाज है। यहां एक गुरु नहीं, गुरुजन लाज समाज बड़ी। यहां गुरुओं की बड़ी समाज है और गुरुओं के बीच में धनुष का खंडन हो रहा। राजाओं की बड़ी समाज है, राज समाज। समाज है कि नहीं? मुनियों की समाज है। ऐसी स्थिति में जहां गुरुजनों की समाज, राजाओं की समाज, मुनियों की समाज, वहां धनुष तुड़वाया जा रहा। कहीं व्यक्तिगत छुपाकर ये कार्य नहीं किया जा रहा। अच्छा, ऐसा अनुचित होता तो कोई गुरुजन खड़ा होके कहता कि धनुष न तुड़वाया जाए। समझने का भाव। और जहां तक महाराज ये धनुष तुड़वाया गया है, तो हम तो ये कहेंगे ये भगवान शंकर जी के प्रेरणा से तुड़वाया गया है। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए आप जैसे महात्मा, कैसे समझ ले? जैसे अगर कोई विशेष विज्ञानी हो, विशेष विज्ञानी जिसे विशेष ज्ञान हो, तो भगवान शंकर विशेष विज्ञानी है। वो जानते हैं, अस्त्र शस्त्र की मारक क्षमताओं का ज्ञान है उन्हें। विशेष विज्ञानी है भगवान शंकर। और उन्होंने ऐसा जान लिया कि अब ये धनुष जिसकी मारक क्षमता समाप्त हो गई, कार्य करने में सक्षम नहीं है, अक्षम पड़ गया है, तो विशेष ज्ञान के माध्यम से ये भारभूता न रहे, इसलिए इसका विखंडन करा दिया है। इस पर आपका चिंतन? कोई शास्त्रोक्त प्रमाण है इसका कि भगवान शंकर ने आदेश दिया हो कि जाकर के धनुष का खंडन करवा डालो? कोई ऐसा चौपाई, छंद, सोरठा, श्लोक, कोई ऐसा प्रमाणिक हमें ऐसा सूत्र दिया जाए जिससे सिद्ध हो जाए कि भगवान शंकर ने आदेश दिया था? चलिए, बहुत छोटा बात। अब ठीक, थोड़ा हम डटेंगे। बात हो गई, अब हम थोड़ा डट लें। का भगवान शंकर का ये धनुष है? तो मेरा सीधा सीधा बिंदु था कि भगवान शंकर का धनुष है। राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखा था, तो राजा जनक को धरोहर को नष्ट कराने का अधिकार नहीं था। क्या था? तो तुम्हारे द्वारा कहा गया ये जनक का विषय है। जब ये जनक का विषय है, तुम्हारा नहीं है, तो फिर 3-5 बंद करो, कोना पकड़ के खड़े हो जाओ। भाई जनक ने तोड़वाया है और हमने जनक से पूछा है, कौ जनक धनुष के तोड़ा, किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ। मूल न तो आजू उल्टो मैं जहां लग तो राजू। राजा जनक हमें उत्तर देगा, तुम्हें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है जब जनक का विषय है ये। दूसरा कहा, महाराज ये जो है ये समाज के मध्य हो रहा है। देखो, जिस समाज के मध्य हो रहा है वही समाज के लोग कह रहे हैं कि ये धनुष तोड़ाने का कार्य है, ये अनुचित है। सचिव सभय सिख दे न कोई, अब बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। ये जो ज्ञानियों की समाज में, प्रबुद्ध जनों की समाज में जो धनुष तोड़ाने का कार्यक्रम हो रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। इससे भी बात तुम्हारी खंडित होती है कि सभी समाज के पक्ष में है। अगर सब पक्ष में होते तो फिर मानसकार को, आचार्यों को ये प्रमाणित करने की आवश्यकता न होती। अब विषय वही कि अगर भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया तो इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण, शास्त्रोक्त चिंतन हो तो वो लाओ। अच्छा, शास्त्रोक्त चिंतन आप जो कह रहे लाओ, और हम एक आधारभूत ग्रंथ से एक अर्धाली पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ो। उत्तर है, पढ़ो। ये अधिकार जो क्षेत्र है टूटने का, ये अधिकार क्षेत्र है किसका? भगवान शंकर का। भाई विनाश के देवता ही भगवान शंकर है। करालम महाकाल कालम कृपालम, ऐसे काल के भी काल महाकाल है। सुन लीजिए, करालम महाकाल कालम कालम कृपालम। तो कृपालम है अर्थात कृपा करते हैं, कालम नाश नहीं करते हैं। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए, एक ही अर्थ मत पकड़ लीजिए, पूरे बात को पकड़ने का प्रयास करें। यहाँ शब्दों का खेल, शब्दों का खेल, जमीनी
बात नहीं ना है, ना, शब्दों का खेल तो है। शब्दों ही का है, तपबल शंभु करे संहारा। ये भगवान शंकर संहार के देवता है, संहार के अधिकारी है, और ईमानदारी से ये भगवान शंकर का धनुष उनकी इच्छा से टूटा है। ये कैसे माना जाए? ऐसे ही भाई माना जाए। मनमुखी वार्ता होती है, जैसे हम बता गुरुमुखी रहे होती हैं, है। जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे ही माना जाए। सीधा सीधा है, बहुत ज्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा भाव ये। तो भगवान शंकर का धनुष भगवान शंकर की इच्छा से टूटा है। अच्छा चलिए हटा दे भगवान शंकर की इच्छा, तो फिर धनुष टूटा क्यों? इस पर एक नया चिंतन। हाँ देव, फिर टूटा क्यों? ये तो सम्माननीय था, इसका सम्मान होना चाहिए था, फिर तोड़वाया क्यों गया? नहीं टूटना चाहिए था। इस पर सीधा भाव ये है कि कर्म का फल भोग संसार में सबको भोगना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया है कि नहीं? अरे बढ़िया बढ़िया। कहीं ना कहीं बिगड़ा है भाव। ना ना ना, भाव बढ़िया बनाओ, चाहे हो कलुषित भाव, किंतु दिखला दो अपना सदय हृदय। ठीक है ना? तो महाराज कर्म का फल भोग ऐसा कोई नहीं जिसे ना भोगना पड़े। करे जो कर्म पाप फल सोई। तो कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ा है, इसलिए विखंडन हुआ है। कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ा है, इसलिए ये समय आया है। लेकिन महाराज इस पर आपका चिंतन जो हो सो प्रस्तुत करना, लेकिन हमारी बात केवल इतनी मान लीजिए कि आप धनुष हो गया। चलो इसका ले लो। अब एक राजकुमार ने फिर नई यात्रा बनाई, और वो नई यात्रा थी राजकुमार ने बना करके कहा, महाराज कर्मों का फल भोगना, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। देखो अभी इस यात्रा को, इस तुम्हारे शब्द को हम थोड़ा जांच रहे हैं। कर्म को एक कालखंड में देवराज इंद्र के द्वारा कर्म किया गया। शब्द है कर्म, फल भी कर्मों का मिलता है। देवराज इंद्र ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर देता है। कौन? देवराज इंद्र। किसके पुत्र का? ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का। ब्राह्मण बालक का जब वध कर देता है देवराज इंद्र, तो ब्रह्म हत्या का फल किसको लगना चाहिए? इंद्र को, क्योंकि कर्मों का फल तो इंद्र को मिलना चाहिए। लेकिन वो कर्मों का फल देवराज को प्राप्त नहीं हुआ, और वो कर्मों का फल 4 जगहों पर बांट दिया गया। जल को, वृक्ष को, नारियों को, भूमि को। तो ये बात भी तो भाई समझ में नहीं आ रही कि जो जैसे कर्म करता है उसको फल वैसा भोगना पड़ता है। कर्म किया देवराज इंद्र ने, अब फल वो ब्रह्म हत्या का बांट दिया गया 4 जगहों पर। नारियों को, वृक्षों को, जल को, भूमि को। अब कोई व्यक्ति जानना चाहे कि दिया क्या क्या गया? नारियों को, वृक्षों को, जल को और भूमि को जो ब्रह्म हत्या का फल मिला वो ये मिला। भूमि को जो ब्रह्म हत्या का फल मिला, तो जो भूमि का ऊषर भाग होता है ये भी ब्रह्म हत्या का वो प्रायश्चित। जल, जल में जो फेन होते हैं, बुलबुला होता है समुद्र में, वो भी ब्रह्म हत्या का फल। अब आया वृक्ष। वृक्षों में जो गोंद निकलता है, जिसे लोग कहते हैं बूदा, वह भी ब्रह्म हत्या का फल। चौथा आया नारी। नारी की जो रजस्वला स्थिति होती है वह भी ब्रह्म हत्या का फल। जब कर्म किया एक ने, जब कर्म किया देवराज इंद्र ने, तो कर्मों का फल मिलना चाहिए। तो देवराज इंद्र को ये 4 जगहों पर बंटना नहीं चाहिए। मैं रुका जा रहा हूं, चलेंगे नहीं, डटेंगे थोड़ी देर और डटे लो। हेलो, हाँ, आपने जो बिंदु रखा है, देखिए महाराज आपने जो उदाहरण दिया है वो देवलोक का दिया है। देवगुरु उनका इंद्र का दिया है। और इंद्र क्या है? देव इंद्र, देवताओं के भी राजा हैं। तो वहां का जो उदाहरण आप यहाँ दे रहे हैं, यहाँ की चर्चा करिए। जहां हम कर रहे, हम खड़े हैं, यहाँ की चर्चा करिए। अच्छा, देवताओं में क्या होता है कि यहाँ का जो हो रहा वो आप समझे। यहाँ जो हुआ है इन राजाओं के बीच में जो हो रहा है, इस धरा पर जो हो रहा
यहाँ का यही नियम है, करे जो कर्म पाप फल सोई। अच्छा, दूसरा भाव, कभी कभी विचित्र भगवंत गति से भी फल बदल जाता है। और करे अपराध को, ये विचित्र भगवंत गति है, यहाँ की चर्चा नहीं, यहाँ का नियम तो यही है। अच्छा, यहाँ का नियम ये है कि जो जैसे कर्म करेगा फल मिलेगा। अच्छा, मैंने जो पढ़ा है ये देवलोक का है। क्यों नहीं भाई? एक क्षण जय जय। और 100 रुपए का संयुक्त रूप से पुरस्कार धनी राम प्रजापति, जिन्होंने श्री लक्ष्मण जी व श्री परशुराम जी के चरणों भेंट किए हैं। और उनकी लक्ष्मण जी से विनती है कि थोड़ा उधर भी पब्लिक बैठी है, थोड़ा उधर भी चले जाएं। और इसी बीच में हमें कुछ सहयोग मिला है। 500 रुपए अनिल मास्टर साहब की माता जी, जो जयपुर निवासी हैं, उन्होंने दिए हैं। और 1100 रुपए प्रदीप मिश्रा, परजनी चौराहा कंचौसी, उनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। और 100 रुपए वीरेंद्र कुशवाहा, जो जयपुर निवासी हैं, इनकी तरफ से प्राप्त हुआ। धन्यवाद। राजकुमार ने कहा कि महाराज ये जो उदाहरण है देवलोक का है, ये मृत्यलोक का, इस संसार का नहीं है। देखो इसको जांच रहे। ऋषि त्वष्टा जो है वो स्वर्ग देवलोक में है कि मृत्युलोक में? ये मृत्यलोक में। उनका पुत्र विश्वरूप जो है वो देवलोक में है कि मृत्युलोक में? मृत्युलोक में। तो फल किसको मिल रहा है? बढ़िया। एक क्षण अभी बढ़िया नहीं, अभी और अच्छा करेंगे। देखो तो। और अच्छा। हाँ, और थोड़ा अच्छा देंगे। इस संसार में भी कर्म किया गया, लेकिन कर्मों का फल भी बराबर मिला। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, अब देखो फिर मैं एक नई यात्रा बना रहा हूं। समुद्र मंथन हुआ, एक ओर है देव, एक ओर है दैत्य। जब कर्म दोनों ओर से बराबर किए जा रहे, तो फल दोनों ओर बराबर क्यों नहीं? बड़ा सुंदर आपने उदाहरण दिया है कि कर्म दोनों ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन वहां बराबर भाग नहीं बांटा गया है। देवताओं को अमृत दिया गया है, अदैत्यों को अमृत नहीं दिया गया है। तो महाराज इसका भी एक कारण है, और ये कारण भगवान विष्णु ही जानते हैं। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया गया, बांटा किसने? बांटा तो भगवान विष्णु ने है। तो ये तो देवताओं की बात है महाराज, वहां समझना चाहिए क्यों नहीं ऐसा किया गया। क्योंकि जनहित सर्वोपरि है, इसलिए छुपाया गया, वहां बराबर नहीं दिया गया। जनहित सर्वोपरि है, और दैत्य अगर इसको ले लेंगे तो दुरुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करते ही है। एक ने धोखे से पान कर लिया तो चक्र चल गया है महाराज उसका है, 2 भागों में। और आज भी वो सूर्य चंद्रमा को ग्रास करता है। अजहु देत दुख रब ससी सिर अवशेषित राहु। अच्छा, चंद्रदेव और सूर्यदेव भगवान जनहित का कार्य करते कि नहीं करते? समाज की सेवा करते कि नहीं करते? चंद्रमा संसार को शीतलता देते कि नहीं देते? भगवान सूर्य संसार को प्रकाश देते कि नहीं देते? ऐसे महान परोपकारियों को भी सताने का कार्य वो करता है। और अगर सबको मिल जाता, ये तो भगवान विष्णु ही जाने क्या होता है इस सृष्टि में, उथल पुथल हो जाती। और महाराज ये मानव आज जो विराजमान संचरित है, ये समाज ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारा भाव ये है कि देवताओं की बात वहां तक रहने दें, और हमारी आपकी बात जो है वो यहां तक होने दें, सामने। और सामने की बात महाराज ये है कि 100 नहीं 1, 100 नहीं 1, बात 100 की 1। अच्छा, माने हमारी क्या ऐसे बोलोगे महाराज? ऐसे ये हमारी ऊर्जा है। तुम भी राजा के लड़के बढ़िया खाओ, खूब चिल्लाओ। तो यही मान लीजिए जो आप बता रहे क्या, तो यही हम आपको बता रहे। बात 100 की 1 मस माने हमारी, और आप मुझसे अकड़ कर कुछ कहें ना। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, प्रेम से कहो चरण दबाएं, सेवा करें। महाराज ईमानदारी सेवा करें,
सेवा करें, सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे सेवा में किसे सुख नहीं मिलता है? सेवा करें, स्नान बनवाएं, भोग लगाएं, प्रसाद खिलाएं, आरती उतारें, नैवेद्य चढ़ाएं, नारियल फोड़ें। हाँ, प्रेम से कहो तो सेवा करें, और अकड़ के कहोगे तो चरण दबाएंगे, गला पकड़ लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। क्या करोगे? बात 100 की 1 बस मानो हमारी, आप मुझसे अकड़ कर कुछ कहे ना। क्यों? क्योंकि साधारण नहीं जिसने धनुष तोड़ा। क्यों? क्योंकि साधारण नहीं जिसने धनुष तोड़ा। इस सभा में सब नपों का मान मोड़ा। मोड़ा कि नहीं मोड़ा? आप तो बस धनुष के पीछे पड़े, जब से आए धनुष। आप तो बस धनुष के पीछे पड़े हैं और समझते होंगे कि हम योद्धा बड़े हैं, पर दही के धोखे न चूना चाट जाना। बात 100 की 1 बस मानो हमारी, आप मुझसे अकड़ कर कुछ कहे ना। घर में गिर जाता है लखन, नारियों के सोच घर परिपालों के धारा में धूल खाते हैं। होती है रक्त रंजित सुंदरा, रुंड मुंड शुंड के पहाड़ टूट जाते, और देश दिग्पाल अंबर पाताल लोग वीरता हमारी देख तुझे शिकार भाग जाते हैं। अरे मैं कर्मवीर हूँ कर्मधरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कर्मधरा पर, आया कर्म विधान लिए और ज्वालामुखी शिखर से निकला अंगारों का पान किए। हम सूलों से विधे पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, हम सूलों से विधे पंथ पर हंस हंस कर चलने वाले, अंगार बरसती राहों को हम उन्हें ध्वस्त करने वाले, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, अर्दिल के धैर्य धसक जाते जब पड़ते हैं रण के पाले। मैं हूं सुमित्रा का कुमार, मैं हूं सुमित्रा का कुमार, कामना सुकर्म की लिए ज्वालामुखी शिखर से निकला अंगारों का पानी। मैंने छाती छर डाली इन क्षत्रिय वीर जवानों की, है मुझ पर प्रहार करने वाले, रक्षा कर अपने प्राणों की। जिसने मुझे चुनौती दी मैंने शहर स्वीकारा है, आया जो मेरे सम्मुख तो फिर खेत कर मारा है। हम तत्पर है दोहराने को फिर कथा विजय अभियानों की। ए मुझ पर प्रहार करने वाले, रक्षा कर अपने प्राणों। अरे चमचम चमकाओगे परसजो बार बार, ये चमचम चमकाओगे परसजो बार बार, इसकी चमचमाती हुई चमक चली जाएगी। ठीक है ना? बहुत चली है महाराज, अब नहीं चलेगी। धनुष तोड़ने वाले की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। चमचम चमकाओगे परसजो बार बार, इसकी चमचमाती हुई चमक चली जाएगी। क्रूरता के कर्मों की कारुण कहानियां कह मानव के मानस की स्मृति चली जाएगी। ये दिव्यता दिखाएगा देवी सुमित्रा का लाल। ठीक है हालचाल? ये दिव्यता दिखाएगा देवी सुमित्रा का लाल। देख लेना रण में ये प्रणता चली जाएगी, और आपकी कीर्ति जो फैली है यहाँ वहां यत्र तत्र सर्वत्र, तो धनुष तोड़ने वाले की है महाराज। आपकी कीर्ति जो फैली है यहाँ वहां, लखन के चक्कर में पड़ गए तो ये प्रभुता चली। बलक बलक वीरता बखानो न बार बार, ये बाबा के बल का तू पार नहीं पाएगा। बालक बिलो के बचाता हूँ बार बार, मैं बाबा के फर्जे से बेमौत मारा जाएगा। अरे लाल लाल लोचन लखाओ ना, लखन को लखलेगा लोचन तो लोहू का लखाएगा। लाल लाल लोचन लखाओ ना, लखन को लखलेगा लोचन तो लोहू लखाएगा। कर में करके कमान को केंद्र करके किलकारी करतब दिखाएगा। लहले हाथ लचक लचक लमक लमक लोगल में ललक ललक लड़वे हित लाला ललचाने हैं, और लहू की ललामता को लखलक के लहालोट लड़नहार लोगन के लुक्षिव लुकाने हैं। पूनम हो परशुराम पावन प्रगल्लभ प्रण, प्रमदुद हो प्रेम से प्राणी पहचाने हैं। और छौना के छक्के न छूटेंगे, क्षमदना उचित दूरी बनाए रखो ना, सावधानी हटी। छहर छहर छल सोना छोना।
लड़के लड़ना छोड़ दे, ये लड़ कर तू मर जाएगा, फिर इसी लड़कपन के बल पर तू काल ग्रस्त हो जाएगा, फिर बाप तेरा रोवेगा, दशरथ रो रो कर जान गवावेगा। ये अवधपुरी का लखनलाल जब बलवेदी पर चढ़ जाएगा। अरे हम रघुवंशियों के मुंजी जिस दिन पढ़ोगे पाले, हम रघुवंशियों के तुम मुंजी जिस दिन पढ़ोगे पाले, चले आओ, भागोगे जान लेकर तुमको पड़ेंगे लाले। चले आओ, हम काल से डरे ना, और तुम चीज क्या मुनि जी, खटमल नहीं जो सबने चुटकी में मसल डाले। बैठे हैं राम, बस लाचार हूं इसी से, वरना किसकी मजाल जो बातें हमें सुना ले। क्यों उल्टी सीधी बातें करके हे अपनी तो दशा कराओगे, और ज्यादा इठोगे लखनलाल, ज्यादा इठोगे लखनलाल तो फिर धूल चाटते जाओगे। ये क्षत्रियों के सिर काट काट 21 बार धूप मत डाली, रहने न दिया छत्री कोई जो अपने को कहे बलशाली। तू छत्री कहां से आ निकला, अपने को छत्री कहता है, और राम कहे समझाए रे सुन सब, क्यों बड़ा बड़ा बातें करता है। अरे ये जीवन है संघर्ष, यहाँ टिकते केवल पानी वाले। ये जीवन है संघर्ष, यहाँ टिकते केवल पानी वाले। इस कर्म भूमि पर आकर मुनि मिट जाते बिन पानी वाले। ये जीवन है संघर्ष, यहाँ टिकते केवल पानी वाले। कितने आते हैं यहाँ मुनि इस कर्म भूमि पर, हम भी आए हैं, आप भी आए, और ये भगवान के भक्त भी आए। कितने आते हैं यहाँ मुनि लेकर सुकर्म की अभिलाषा, लेकिन दुष्कर्म करें निस्दिन, है नहीं त्रास की कुछ आशा। जीवन के कठिन पंथ जिन पर चलते हैं हम जैसे चलने वाले। ये जीवन है संघर्ष, यहाँ टिकते केवल पानी वाले। जाओ मुनवर चले यहाँ से, हम प्रार्थना कर ले, पाए छोले। पंडित जी अब आप जाओ, जाओ मुनवर चले यहाँ से, वरना क्या, वरना अनर्थ हो जाएगा। और अनर्थ क्या होगा, एक छत्री के हाथों एक ब्राह्मण मारा जाएगा। यदि चढ़ गया धनुष पर बाण, घबराना नहीं, अभी चढ़ाया नहीं बता रहा, यदि चढ़ गया धनुष पर बाण, पड़ेंगे तुमको प्राणों के लाले। ये जीवन है संघर्ष, यहाँ टिकते केवल पानी। अब मेरे मन को भाया है, और आज प्रकट कर दूंगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तुम दोनों हाथों से कहो धनुष, अभी एक हाथ लगाए थे, अब दोनों लगाओ। तुम दोनों हाथों से कहो धनुष, फिर शक्ति लगाकर वार करो। ये देर हाथ चुनौती परशुराम, तुम मुझ पर संहार करो। यदि ऐसा ना कर पाए तो रक्त नहीं ये पानी है, धिक्कार तुम्हें है लखनलाल, ये पाई व्यर्थ जवानी है। महाराज आप बड़ी सौगंध दिला रहे, इसका भाव ये है कि हम आपसे भिड़ जाए। हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो क्या हम अपने उस स्थान से गिर जाए? हम क्षत्रियों ने सदा ब्राह्मण का सम्मान किया। अच्छा, ब्राह्मण के 9 गुण और क्षत्रिय के 6 गुण, जितने लोग समझ ले। ब्राह्मण के 9 कौन? रजो, तपस्वी, संत, सत्य, जितेंद्रिया, दाता, ज्ञानी, दयालु। ब्राह्मणे नरभी गुणे, ब्राह्मण में 9 गुण। और जिस ब्राह्मण में दया ना हो उसे ब्राह्मण नहीं, कसाई मानो, कसाई। हाँ, अच्छा, क्षत्रिय के 6 कौन? जरा समझ लीजिए, जितने छत्री विराजमान हो। छत्री मान जाओ, छांट के सीधा कर देंगे। छत्री के 6 माने ब्राह्मण, कहूं ब्राह्मण मिल जाए तत्काल प्रणाम करे, महाराज पाए लाग। छत्री के 6 माने ब्राह्मण, माने गाय। गाय का भी सम्मान करना छत्री का कर्तव्य है। माने ब्राह्मण, माने गाय। धर्म करे, धर्म संस्थापना था संभवाम युगे युगे। धर्म करे, अधर्म नहीं। और ऋणे डिराए, कर्ज के लिए डरता रहे। विषम परिस्थितियों में कहीं हाथ बढ़ाए, अन्यथा तो अपने पुरुषार्थ से काम चलाए। और जब आप जैसा ब्राह्मण
कोई मिल जाए या कोई इस प्रकार से अनुचित व्यवहार करे तो 10-20 बातें तो क्षमा कर दे, क्योंकि छात्री है, एकदम ना बेड़े जाए। बारे ऊपर छात्री है, क्षमा कर दे 10-20 बातें, और जब कोई ना माने तो फिर छाती पर चढ़ जाए, चाहे प्राण भले ही मारे खाए, निकल जाए। इसलिए तुम्हें चुनौती है खुली, तुम छाती का तो आओ, चले आओ। रण का जीत वचन का धनी, तब 6 गुण से छत्री बनी। आप हैं ब्राह्मण, इसलिए महाराज हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इतनी देर नहीं लगती महाराज, आर पार हो जाता। हाँ, आप ब्राह्मण हैं और साधारण नहीं। कैसे ब्राह्मण हैं? कैसे ब्राह्मण हैं आप? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। मैंने समझ लिया कि आप भृगुवंशियों में उस संतत से, उस परिवार से जुड़े हुए हैं। आपके यज्ञोपवीत को देखकर मैंने जान लिया कि आप रघुवंशी ब्राह्मण हैं। हेलो, हाँ, 100 रुपए की पुष्प मुद्राएं हमारे माननीय श्री श्याम जी सिंह जी कोटेदार। 50 रुपए प्रभु लखनलाल जी के चरणों में 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में भेंट किए हैं, धन्यवाद। और कुछ कमेटी में सहयोग प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण हैं और जाना कैसे जनेऊ बिलोकी। आपको इस यज्ञोपवीत को देखकर मैंने जाना कि आप रघुवंशी ब्राह्मण हैं। इसमें क्या देखा? इसमें मैंने आपके उस ब्रह्म ग्रंथ को देखा, एक दंडाकार और एक चक्राकार ग्रंथ। मैंने जान लिया आप रघुवंशी ब्राह्मण हैं, जनेऊ बिलोकी। अब आप चाहे कछ कहो महाराज, जो कछु कहो सहूं रिस रोकी। मैं अपने हृदय के रिस को रोककर आपकी प्रत्येक बात सहन करता हूं। उसका कारण क्या है? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पे न सुराई। हमारे कुल में कभी इनसे शत्रुता, वीरता, सूरता नहीं दिखाई जाती। अगर धोखे से ऐसा हो जाए, हमारे धनुष से बाण निकल जाए और ब्राह्मण के हृदय में लग जाए, ब्राह्मण का वध हो जाए, तो वध है पाप, हमें पाप लगेगा। अगर हम क्षत्रिय हैं, आपसे युद्ध में हार जाएं तो अपयश मिलेगा। अब कीरत हारे, अपयश मिलेगा। मर जाएं पर हार कर ना आए। क्षत्रिय हैं, अब आप मारे भी तो पापरी तुम्हारे, आपके पैरों ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं। लेकिन महाराज आपको इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी वाणी ही इतनी सामर्थ्यशाली है। आपकी वाणी का वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा। आप जिससे कह दे चिरंजीव, तो क्या वो मर सकता है? वो तो चिरंजीव रह सकता है। आपकी वाणी का वो सामर्थ्य है। इसलिए महाराज कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। ये धनुष बाण कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। आपकी वाणी ही इतनी सामर्थ्य रखती है कि आप जिसे मार दें वो मर जाए, और जिसे उठा दें वो उठ जाए। इस संदर्भ में आपकी प्रस्तुति। राजकुमार ने कहा कि मैंने महाराज ऐसा जाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूं सहूं रुस रोकी। मैंने आपके यज्ञोपवीत को देखा तो मैं ये जान गया कि आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। भृगुसुत, अच्छा विचार ये करना कि सुत माने तो पुत्र होता है, तो क्या हम महाराज भृगु के पुत्र हैं? क्या मैं भृगु का पुत्र हूं? ना, मैं पुत्र किसका हूं? तो पुत्र हूं मैं महाराज महर्षि जमदग्नि जी का। प्रयोग किया गया भृगुसुत जनेऊ बिलोकी। ऐसा लगा जब मैंने आपके यज्ञोपवीत को देखा। चलो यज्ञोपवीत की महिमा को राजकुमार ने बखान किया, लेकिन मैं एक और देखो धारा बना करके देता हूं। शायद इस धारा पर राजकुमार बढ़िया नवीन चिंतन लाए। हम उस वंश से हैं जिस वंश की भगवान लाते भी सह गए। ध्यान देना, हम उस वंश से हैं जिस वंश की भगवान लाते भी सह गए।
भृगु जी ने जिस समय चरण का प्रहार भगवान विष्णु की छाती पर किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज मेरा जो वक्षस्थल है बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपके पैरों को दुख हुआ हो, कोई पीड़ा हुई हो। हम उस वंश से जिस वंश की लाते भगवान सह जाते, तुम लाते न सहो, कम से कम हमारी बातें सह जाओ। है भाई, वहां पर भगवान ने बातें लाते तक सह ली, तुम न लाते सहो। देखो लात हम नहीं मारेंगे, तुम न लाते सहो, कम से कम बातें सहो हमारी। दूसरा कहा महाराज मैंने आपको जाना जब आपकी यज्ञोपवीत को देखा। यज्ञोपवीत मैंने आपके यज्ञोपवीत में जो ग्रंथ थी वो मैंने चक्राकार देखी। अन्य लोगों की जो ग्रंथि होती है वो लिंगाकार होती है, आपकी चक्राकार है। यज्ञोपवीत 3 वर्णों को पहनना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब चौथा वर्ण आता है शूद्र। शूद्र के लिए यज्ञोपवीत नहीं, उनके लिए प्रयोग होती है कंठी, और वो कंठी को धारण करते हैं। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 5 वर्ष की अवस्था में हो जाए, और अगर नहीं हो पाता तो वो गायत्री शनय शनय धीरे धीरे पतित होने लगती है, और फिर यज्ञोपवीत कराने का कोई लाभ 5 वर्ष में न हो तो कम से कम 11 वर्ष में तो हो ही जाना चाहिए। जब ऐसा होता तो बालक की गायत्री पतित नहीं होती है, अपितु रक्षित होती है। क्षत्रिय बालकों का यज्ञोपवीत, ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत 96 चौवे का, क्षत्रिय बालकों का यज्ञोपवीत 94 चौवे का। ब्राह्मणों की गायत्री ब्रह्म गायत्री और क्षत्रियों की गायत्री रुद्र गायत्री। ब्राह्मण बालक की यज्ञोपवीत की माप आखिर 96 चौवे की ही क्यों? तो आचार्यों ने बतलाया कि ब्राह्मण बालक को सदैव 32 विद्याएं और 64 कलाएं सीखने के लिए उसको अग्रसर रहना चाहिए। 64 और 32 96, इसलिए ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 96 चौवे का। अब राजकुमार है क्षत्रिय, तो क्षत्रियों का आखिर 94 चौवे का क्यों? ये राजकुमार का विषय है, क्योंकि भय कुमार जबई से भ्राता तो दीन जनेऊ गुरपित माता। यज्ञोपवीत राजकुमार का भी हुआ है। अच्छा एक विचार एक और करना है कि क्या यज्ञोपवीत नारियां नहीं पहन सकती हैं? क्या यज्ञोपवीत पुरुष पहनते हैं, तो क्या यज्ञोपवीत को नारियां धारण नहीं कर सकती हैं? यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण बालक उनकी ब्रह्म गायत्री, क्षत्रिय बालकों की रुद्र गायत्री। जब भी व्यक्ति गायत्री का उच्चारण करे तो व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गायत्री का उच्चारण इतनी तेज स्वरों में न हो कि कोई दूसरा उसको सुन पावे। अगर तेज स्वरों में गायत्री का उच्चारण होता तो फिर गायत्री जप करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। राजकुमार क्षत्रिय, यज्ञोपवीत राजकुमार का भी हुआ है। ब्राह्मण बालकों का इतना यज्ञोपवीत होता है, लेकिन वर्तमान समय में यज्ञोपवीत कराए कम जाते हैं, निपटाए ज्यादा जाते हैं। अगर बेटे के विवाह वाले ना आवे तो हो सकता कि कहो विवाह वाले ना आवे तब तक कहो यज्ञोपवीत होए ना, और जैसे विवाह वाले आए तो तुरंत पहुंचे पंडित जी के यहाँ के पंडित जी जैसे हो विवाह की तिथि देखो, समय देखो, उसी समय हमारा यज्ञोपवीत निपटाओ। और जब पिताजी कहते हैं कि यज्ञोपवीत निपटाओ तो फिर बालक का जब यज्ञोपवीत हो जाता है तो वो बालक भी उतार करके यज्ञोपवीत खूंटी पर। क्यों? क्योंकि बालक ने यह यज्ञोपवीत की महिमा को जाना और न उस पिता ने यज्ञोपवीत की महिमा को बताया। क्षत्रियों की जो यज्ञोपवीत की महिमा है वो मैं ये चाहता हूं कि राजकुमार अपने क्रम में उत्तर करेगा तो एक ये क्रम भी बनेगा, एक तारतम्य भी बन करके आएगा। अब मैं रुका जा रहा हूं, ठीक है? भव्य चिंतन है आपका। आपने जो यज्ञोपवीत के विषय में बताया है, तो जहां तक आपने कहा क्षत्रियों के विषय में यज्ञोपवीत में लक्ष्मण चिंतन करके बताएगा, तो महाराज जहां तक हमें गुरुदेव ने जो बताया है, हमें हमारे गुरुदेव ने जो सिखाया है, यज्ञोपवीत में
कितने लरे होती, कितने धागे होते, कितने धागे होते यज्ञोपवीत में। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि जो चर्चा हो रही यज्ञोपवीत से संबंधित, इस पर जरा एक सामाजिक चिंतन करें, इसके उपरांत चर्चा का भाव रखें। यहाँ जितने लोग हैं, कितने लोग यज्ञोपवीत धारण करते, कितने लोग यज्ञोपवीत धारण करते? ये संस्कार है, उपनयन संस्कार नाम है इसका, यज्ञोपवीत संस्कार। ये संस्कार होना आवश्यक है। समाज में यही तो समाप्त हो गया है, चाहे कितनी लीलाएं कराई जाए, जब तक संस्कार जीवन में नहीं आएगा तब तक जीवन में बदलाव सुनिश्चित नहीं हो सकता। चाहे कितनी रोज लीलाएं कराएं आप, भाव यह है कि अगर यज्ञोपवीत हुआ है, आपके परिवार में आपके गुरुजनों के माध्यम से, माता पिता के सहयोग से अगर यज्ञोपवीत आपका कराया गया है, तो आप उसे धारण करें। ये मानव जीवन का एक संस्कार है, और संस्कार के नींव पर ही जिंदगी का भवन खड़ा होता है। इसे आप समझ लें। संस्कार की नींव अगर कमजोर हो जाएगी, तब भवन चाहे कितना सुंदर बनाया जाए, भवन धराशाही हो जाए। हमें हमारे गुरुदेव ने बताया 3 धागे होते हैं, 3 धागे। किसी भी यज्ञोपवीत में प्रमुख 3 लरें होती हैं, 3 ताग होते हैं, 3 धागे होते हैं। तो ये 3 धागे क्या है? ये 3 काल को संभारते हैं, 3 काल, दैहिक 3 स्थितियों को बनाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये 3 ताप को समाप्त करते हैं 3 धागे। फिर एक धागे को आप पकड़ ले, फिर उसको जब खोलेंगे तो उसमें भी 3, उसमें भी 3। तो एक के अंदर 3, तो 3 तिरका 9। अब 9 एक में, तो 9 तिया 27। तो ये अंतर ये है, और समझने की बात ये है जो हम बता रहे हैं, हमें हमारे गुरुदेव ने जो बताया। आदरणीय व्यास जी, यज्ञोपवीत का जो संदर्भ चल रहा है, उसमें प्रस्तुति है हमारी ओर से। और 3 ताग, 3 ताग से ही 3 ताप का बताता भाव। पहले 3 ताप, त्रभग, 3 भाग, त्रभग, त्रदेव का, त्रदेव का प्रपंच सत्य छान लो। पुनः पुनः त्रय सूत्र में अरितिधारा साधना की भरी। साधना, आराधना और उपासना। पुनः त्रय सूत्र में अरितिधारा साधना की भरी। ब्रह्म ग्रंथ से ही ब्रह्म ज्ञान अनुमान लो। ब्रह्म ग्रंथ से ही ब्रह्म ज्ञान अनुमान लो। पुनः त्रय सूत्र, 3 का 9 सूत्र अंक, और 9 के पहाड़ा में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को नवीन पहचान लो। छान छान छान, अब 96 से देता ज्ञान। यज्ञोपवीत का पुनीत अर्थ जान लो। यज्ञोपवीत का पुनीत अर्थ जान लो।
ऐसा यज्ञोपवीत जिसे हम धारण करते हैं तो हमारे संस्कार की नींव मजबूत होती है, और समाज में जितने लोग धारण करें उनका जीवन अलग होगा। धारण करने पर नियम भी पालन करें तो और अच्छा जीवन होता है। ऐसे हमारे गुरुदेव ने इसका ज्ञान कराया। गुरुदेव ने हमको ज्ञान कराया। मैंने एक यात्रा बना करके दी थी कि क्या नारियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए क्या? थोड़ा चिंतन यहां होना चाहिए था। मैंने एक और चिंतन दिया था, राजकुमार का भी यज्ञोपवीत हुआ है और बड़ा अच्छा यज्ञोपवीत के महिमा का बखान किया। क्षत्रियों का यज्ञोपवीत आखिर 94 चौवे का ही क्यों? ब्राह्मण का 96 चौवे का, तो ब्राह्मण को 64 कलाएं और 32 विद्याएं सीखने में प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब क्षत्रियों का जो यज्ञोपवीत है वो 94 चौवे का ही क्यों? क्या नारियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए क्या? थोड़ा चिंतन यहां भी होना चाहिए था। जो नारियों को यज्ञोपवीत धारण न करने का, इससे पहले जिस समय मैंने कभी तर्क जब चल रहा था तो एक शब्द आया था, एक यात्रा बनकर के आई थी कि इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी तो ब्रह्म हत्या का फल एक भाग नारियों को दिया गया था। तो वो जो नारियों को ब्रह्म हत्या का फल मिला एक भाग, तो नारियों की जो रजस्वला स्थिति हुई तो नारियों के लिए यज्ञोपवीत प्रतिबंधित हो गया। इससे पहले नारियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थी। अब जब यज्ञोपवीत को नारियों ने छोड़ा, राजकुमार कहता 3 ही ताक का व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता ना। 3 लड़ियों का यज्ञोपवीत व्यक्ति तब तक धारण करता है जब तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जब तक ब्रह्मचारी होता है तब तक 3 लड़ियों का, जैसे देखो ये 3 लड़ियों का यज्ञोपवीत है, ठीक 3 लड़ियों का। और जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो व्यक्ति 6 लड़ियों का धारण करता है। क्यों? क्योंकि जो नारियों को धारण करने वाला यज्ञोपवीत था, तो जब नारियों की रजस्वला स्थिति आ गई बेटे, अब इस गुरु से भी थोड़ा सीखो, तो जो यज्ञोपवीत नारियों वाला था वह भी विवाह के बाद पुरुषों को धारण, तब भी जब विवाह होता है तो विवाह के समय दुर्गा जनेऊ होता है, आप सभी ने जाना होगा। तो दुर्गा जनेऊ में वो नारियों का जो यज्ञोपवीत है वह भी उस पुरुष को धारण करना पड़ता है। लेकिन अभी क्षत्रियों का यज्ञोपवीत रह गया बेटे, थोड़ा उस पर प्रकाश लाओ और थोड़ा यात्रा बने, थोड़ी है नई नई बातें इनको सुनने को मिले। अब मैं रुका जा रहा हूँ, रुक जाए। अच्छा हम बोले अब तुम खड़े होकर राजा जनक की पूरी खाओ, हाँ? राजकुमार ब्राह्मण बालक का, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और जिन बालकों का 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत नहीं होता तो फिर उनकी भी गायत्री शनय शनय पतित होने लगती है। और फिर अगर यज्ञोपवीत कराया जाता है तो फिर उस यज्ञोपवीत का कोई लाभ होने वाला, ये जो यज्ञोपवीत है ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमको दिया गया। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर सहजम पुरस्कार, यह यज्ञोपवीत जो है यह सहज में ही हमें भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिया गया है, हाँ? और इसको धारण करने से होता क्या है? तो कहा बल मस्तु तेजा, इसको धारण करने से व्यक्ति में बल तेज ये बढ़ता है। कब? जब व्यक्ति यज्ञोपवीत को धारण करता है। ऐसी यज्ञोपवीत की महिमा है। और कम से कम जितनी बातें हम कहें वो सब बातें तुम सहाओ, और जितनी अगर हम लाते भी चलाएं तो लाते और बातें दोनों सहाओ, है ना? मुस्कुराओ नहीं, लाते बातें सहाओ माई। हम आपकी बातें सह रहे हैं, इसीलिए हमने अपनी चर्चा में कहा था जो कछ कहाओ, कहा था चाहे कछ कहो सहाऊ ऋषि रोकी।
आपने बढ़िया सुंदर सी चर्चा की। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने वाले को प्राप्त क्या होता है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजम पुरस्तात आयुष्मग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। लेकिन कभी कभी यज्ञोपवीत किसी कारण से दूषित हो जाए, होता है, अपवित्र हो जाए, तो अपवित्र यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, पुनः नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ऐसा नियम है हमारा। और कुछ बताओ, अच्छा अच्छा सुनाओ, हम सुनेंगे जो कुछ कहा। लेकिन महाराज इस पर हमारी एक चर्चा है, उसे भी आप सुनिए। यज्ञोपवीत जब उतारा जाता है तब भी कुछ मंत्र बोला जाता है। ये दांव लगाओ बढ़िया। बोला जाता कि नहीं बोला? हाँ बोला जाता है। अच्छा, बिना मंत्र के त्यागना भी नहीं चाहिए। अगर मंत्र के द्वारा धारण किया जाता है तो मंत्र के ही माध्यम से उतारा जाता है, उतारा जाता है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन हमें क्या कहना है? क्या कहना है? अरे मुनिराज सुनो, तुम ब्राह्मण हो। मुनिराज सुनो, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हमें कुछ कहना है। इसीलिए हमें कुछ कहना है। ब्राह्मण का कहना यह नहीं क्रोध। ये ब्राह्मण का कहना नहीं है। ब्राह्मण का कहना ये नहीं क्रोध। और जो मुनिना यज्ञ ने पहना है, ये कहना हम रजपूतों का, ये कहना हम रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो। अब महामुनि और चाहिए शांति ब्राह्मण में, अपराध क्षमा हो। महामुनि अब चाहिए शांति ब्राह्मण। राजकुमार ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण का जो भूषण होता है वो क्रोध नहीं होता है। देखो, ब्राह्मण का भूषण क्रोध भी है और ब्राह्मण का भूषण शांति भी है। जब ब्राह्मण की आस्था पर आघात होगा तो ब्राह्मण हो, चाहे देव हो, चाहे यक्ष किन्नर गंधर्व नर नाग ईश मुनि, चाहे कोई भी हो, जब व्यक्ति की आस्था पर आघात होता तो उसको क्रोध करना। ब्राह्मण ने क्रोध किया तो तुम्हारे पूर्वज सगर और सगर के पुत्रों का भी क्रोध की अग्नि में नाश हो गया। इसलिए व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन क्या है, संभाले जरा। महिम से लहू पर पिघलता नहीं, विषम ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। महिम से लहू पर पिघलता नहीं, विषम ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। छलों से छला और प्रलय में पला हूँ, भला तो नहीं पर बुरों से भला हूँ। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं हूँ।
महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं, सुलगता तो हूँ, सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ, भरा स्वच्छ जल से पर कुआं मैं नहीं हूँ, कभी बात कहकर बदलता नहीं हूँ, महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं, मैं चलता बहुत पर मैं जाता नहीं हूँ, मैं रचता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो पीछे पग धरता नहीं हूँ, महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। बड़ा सुंदर गीत के माध्यम से भार्गव श्री परशुराम जी ने अपना जीवन का परिचय प्रस्तुत किया, बताया मैं हिमशैल हूं। मैं क्या हूं? हिमशैल, पर पिघलता नहीं। तो फिर हिमशैल कैसे? यही तो विचित्रता है। अब मैं बता रहा हूं, अगर कोई हिमशैल है तो ऐसा कोई हिमशैल नहीं जो ना पिघलता हो। कोई हिमशैल नहीं है। हिमांचल में जाकर देखा गया है। कहां देखा गया है? हिमालय में जाकर देखा गया है। अगर हिमशैल है तो पिघल रहा है। अब व्यास जी जरा संगत के माध्यम से, यो तो पृथ्वी पर भारे सदृश, यो तो पृथ्वी पर भार सदृश, पाषाण ढेर बहुतेरे हैं, जिनसे ठोकर खाते जलधर, जिनसे ठोकर खाते जलधर, निशिबासर साँझ सवेरे हैं, पर गिरिराज वही जो गल गल कर, पर गिरिराज वही जो गल गल कर, और गंगा की धार बहाता हो, गिरिराज वही जो गल गल कर, गंगा की धार बहाता हो, है पुरुष वही जो अंतरतम, जल करके भी मुस्काता हो, है हृदय वही जो वज्रपात सहकर संगीत सुनाता हो, दे दीपमान रवि के सम्मुख, और घृत दीप जलाए जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा परिहास है। दे दीपमान रवि के सम्मुख, और घृत दीप जलाए जाते हैं। समृद्धि देव मंदिर में तो, और सब भेंट चढ़ाए जाते हैं, पर है सच्चा वही पुजारी जो, और है सच्चा वही पुजारी जो खंडहर में दीप जलाता हो, है पुरुष वही जो अंतरतम, जल करके भी मुस्काता हो, है हृदय वही जो वज्रपात सहकर संगीत सुनाता।
इस संसार में व्यक्ति आता और आने के बाद यह मेरा है या तेरा है वह इसी में लग जाता। लेकिन आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन सार्थक सिद्ध तब होता जब व्यक्ति अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है तब व्यक्ति का जीवन सार्थक सिद्ध होता। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, तो करना क्या है। तो एक कवि की कल्पना याद आती, व्यास जी कवि कहता है, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। पोंछ लो दीन दुखियों के आंसू अगर कुछ नहीं चाहिए बंदगी के लिए। भक्त भगवान से कहने लगा कि परमात्मा मैं आज आपकी भक्ति नहीं कर सकता, आज आपकी उपासना नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने भक्त से पूछा क्यों? तो भक्त परमात्मा से कहता है आज मेरे पास अमुक संसाधनों का अभाव है, इसलिए मैं आपकी भक्ति उपासना अर्चना वंदना पूजा नहीं कर सकता। तो कभी भक्त से कहता है कि परमात्मा कभी संसाधनों का भूखा, परमात्मा भूखा है तो सिर्फ भाव का भूखा है, इसलिए करना क्या है। तो कभी कहता है, सोने चांदी की थाली ये जरूरी नहीं, ये दिल का दीपक बहुत आरती के लिए। मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। भक्त भगवान से कहता है दूसरा भाव, आप मेरे जीवन में सदा सर्वदा सुख न देना। भगवान ने पूछा क्यों? तो भक्त कहता अगर मेरे जीवन में सदा सर्वदा सुख आता रहा, दुख ना आया, तो मैं आपको भूल जाऊंगा, इसलिए करना क्या है। तो करना ये है, ऊब जाए ज्यादा खुशी से न हम, ऊब जाए ज्यादा खुशी से न हम, ये गम जरूरी है कुछ जिंदगी के लिए। मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, ये वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। कोई सपना बनो जिंदगी के लिए। बढ़िया गीत के माध्यम से भव्य भार्गव का भाव समाज के मध्य प्रस्तुत किया। आइए, जीवन क्या है केवल समझना ये। यह तो विभिन्न विद्वानों ने जीवन की परिभाषा परिभाषित की है अपने अपने विवेकानुसार। किसी ने जीवन संघर्ष को कहा, किसी ने जीवन प्रेम को कहा, किसी ने जीवन विरोध को कहा, किसी ने जीवन बोध को कहा। बैर विरोध कहीं ना कहीं अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन जहां तक अपना मानना है, हमारा अपनी बात है, तब मेरे हिसाब से जीवन क्या है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, और मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर खुश हुए तो क्या हुए, आपसे मिलकर खुश हुए तो क्या हुए, बिना मिले रिश्ते निभाना जिंदगी है।
और महाराज जहां तक अगर आप कहते भजन साधन, तो इसी में एक हमारा भी ले लो। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, कुचली जाती है जो सदा बेबस समझकर, यही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। ये समय की बात है, ये संघर्ष है। एक दिन बनती, एक दिन मिट्टी, एक दिन मीनार। तो मिट्टी से मीनार बनने में जो संघर्ष रहा, तो ये समय की बात है और संघर्ष से जुड़ी हुई बात है। हमारे यहाँ महाराज संघर्ष की कोई कहानी नहीं है कि हम आपको सुना दें बात पूरी हो जाए। ईमानदारी से हमारे यहाँ तो संघर्ष का इतिहास है। भू भानु वंश भय भूप बड़े रे। हमारे वंश में एक से एक महान दानी, प्रतापी, पुरुषार्थी, परमार्थी, त्यागी, सत्यवादी, ऐसे ऐसे राजाओं का इतिहास है महाराज। एक तो सुभट, एक बड़ बेरे, एक से एक महान, एक से एक बड़ा, ऐसा हमारे यहाँ का इतिहास है। और संघर्ष में रहा, बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। तो संघर्ष ही हमारे पूर्वजों ने किया है और संघर्ष से इतिहास बनाया है, इतिहास। लेकिन आप लोगों के मन में जो भाव है, भजन की जो बात है, भजन की, तो क्या भजन एकांत में बनेगा? क्या घर त्यागना पड़ेगा? ना, यहीं रहकर भजन बनेगा, कहीं जाना नहीं है। भजन बनेगा कब? आदत बुरी संहार लो बस हो गया। कितना सरल है भजन करना। अब बनाने का विचार ही ना हो तो ना बनाओ भजन, करते रहो भोजन, व्यसन का भोजन करते रहो। लेकिन भजन बनाओगे, हम मान ले कि चलिए कुसंग में आकर आदत बुरी हो जाती है, कुसंग में को न कुसंगति पाए, आदत आ जाती है, लेकिन आदत बनी रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी नहीं रहेगी। तो आदत अगर आ गई तो जानी भी चाहिए, कहीं ना कहीं से आ गई है तो जानी चाहिए। यही भजन है। आदत बुरी संहार ले बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे कसूर कर क्षमा, और बाणी का सर संहार ले बस हो गया भजन। बाणी न हो यदि भावना, न हो यदि भावना, तो देह में कंपन नहीं होता। बिना अनुराग के कहीं कोई संगम नहीं होता। त्याग तन से किया तो क्या, न त्यागी कामना कोई। अकेले घर को छोड़ देने से वैरागी मन नहीं होता। मन व्यक्ति अगर घर छोड़ दे, वलकल वस्त्र पहन ले, तो क्या वो व्यक्ति साधु संत महात्मा कहा जाएगा? अकेले घर को छोड़ देने से वैरागी मन नहीं होता। चलिए, अकेले से महाराज, अकेले से तो संसार बन जाता है। अगर हम संसार को सुधारने या बनाने के भाव में रहेंगे तो हम अपना भी संसार बिगाड़ लेंगे। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, दूसरे को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल अकेले ही पर्याप्त हो। आप स्वयं सुधरने का भाव मन में रखें और गीत के माध्यम से क्या है? और न सोचो अकेली अभी किरण क्या करेगी, न सोचो अकेली अरे किरण क्या करेगी। तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है, तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। कठिन हो कि जब एक पग भी बढ़ाना, और कठिन हो कोई गीत जब गुनगुनाना, तो वृथा के लिए उन्हें वृथा के छलों में और बरसता हुआ एक घन ही बहुत है। थकावट भरे उन्हें वृथा के छलों में
और बरसता हुआ एक घन ही बहुत है। व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो संघर्ष के बाद जब व्यक्ति को फल मिलता है तो वो बड़ा दिव्य और अलौकिक हुआ करता है, उसकी अनुभूति बड़ी ही सुखदायी होती है। कवि कहता है चुभन सहकर भी उगाने, फूल पथ पर जो चला है, पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। चुभन सहकर भी उगाने, फूल पथ पर जो चला है, पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। जो किया करता सतत संघर्ष पथ की उलझनों से, तो साहसी के मार्ग का हर विघ्न भय खाकर टला है। पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। चुभन सहकर भी उगाने, फूल पथ पर जो चला है, पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। जीवन बिताने की कला जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ हमारा एक भाव है महाराज। जीवन का राग सुनाने वाले, अब ओ जीवन के कर्णधार, यह मानवता तो रोती है, दानवता मिलती भुज पसार। जीवन का राग सुनाने वाले, अब ओ जीवन के कर्णधार, यह मानवता तो रोती है, दानवता मिलती भुज पसार। जीवन को तुमने देखा है, पर जीवन को ना जान सके। कर्मों को करते आए हो, कर्तव्य नहीं पहचान सके। है उसका जीवन श्रेष्ठ जगत में, अब जिससे मिलता सुख अपार, यह मानवता तो रोती है, और दानवता मिलती भुज पसार। जीवन के तीनों वर्णों में अब क्या सुंदर व्यवहार छुपा, यह जीव मिले नारायण से, यह जीवन का व्यापार छुपा। है जीव पृथक नारायण, अब ऐसा कुछ मेरा विचार, यह मानवता तो रोती है, और दानवता मिलती भुज पसार। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो।
कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में यमुना या गंगा न हो। बढ़ी उठो और समता की धुन गुनगुना, बढ़ी उठो और समता की धुन गुनगुना। इस विषमता के तम को मिटाते चलो। ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि मेरी नहीं। तो भूमि है क्या? तो भूमि माँ है मनुज की चेरी नहीं। श्रम है वह पुरुषार्थ की कुदाली। अरे तो इस माटी से सोना उगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, तो फिर वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है वह पुरुषार्थ की कसौटी। अरे तो इस विषमता के तम को मिटाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। अब प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। ऐसे गीत